ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी को जल झूलनी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चतुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी जरा सी भी लाभदायक लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर को रात 10:30 से होगा और इसका समापन 14 सितंबर दिन शनिवार को रात को 8:41 पर होगा। उदया तिथि का मान रखा जाए तो 14 सितंबर दिन शनिवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब इसके पारण के बारे में जानें तो पारण द्वादशी के दिन 15 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:34 के बीच किया जाएगा। अब एकादशी का व्रत रखने के लिए कुछ हमें जरूरी नियम हैं जो अपना लेने चाहिए। एकादशी के व्रत के नियम दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाते हैं, जो पारण के दिन अर्थात द्वादशी के दिन तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक आपको इनके नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। दशमी तिथि को सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दशमी में ही आपको हो सके तो एक बार ही भोजन करें, नहीं तो सायंकाल तक आप शुद्ध सात्विक भोजन कर लें, अर्थात उसमें लहसुन, प्याज या किसी भी तरह का तामसिक भोज्य पदार्थ शामिल नहीं होना चाहिए। इस दिन आप संयम से रहेंगे। संयम से आपको तीनों दिनों रहना है, दशमी से लेकर द्वादशी तक, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके अलावा इस दिन आपको चना, मसूर और साग खाना भी मना किया जाता है। तीनों दिन अर्थात दशमी, एकादशी और द्वादशी को, यानी कि जिस दिन आप पारण कर रहे हैं उस दिन तीनों दिनों ही आपको कांसे के बर्तन का भी प्रयोग नहीं करना है। किसी भी प्रकार से पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दशमी की शाम को भी आपको विष्णु भगवान का स्मरण करना है, उनकी पूजा करनी है। विष्णु चालीसा का पाठ या विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करना चाहिए तथा अगले दिन के लिए व्रत की तैयारी पूर्ण कर लेनी चाहिए। व्रत वाले दिन आप सुबह सवेरे उठ जाएं और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं तो सूर्योदय से पूर्व तो जरूरी ही उठ जाएं। आप इस दिन दातुन नहीं करें, इस दिन दातुन करने की मनाही है। साथ ही इस दिन ब्रश भी नहीं किया जाता, क्योंकि पेस्ट में माना जाता है केमिकल मिले होते हैं। दातुन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है इससे छोटे छोटे जीवों को कष्ट होता है। इसके बजाय आप नींबू, जामुन या आम के पत्तों को लेकर चबा लें। अपनी उंगली से कंठ अच्छे से साफ कर लें। इस दिन क्योंकि वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाना होता, तो इसलिए हम पत्ते तोड़ नहीं सकते, इसलिए स्वयं से जो पत्ता गिरा हुआ हो उसी पत्ते को लेकर आप सेवन कर लें। और अगर ये भी संभव नहीं होता तो आप पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। अब स्नान करने के बाद आप साफ धुले हुए वस्त्र पहनकर भगवान के सामने बैठ जाएं और हाथों में थोड़ा सा जल ले लें और संकल्प लें कि हे प्रभु, आज मैं आपके निमित्त एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति भक्ति प्रदान कीजिए। इस दिन मैं चोर, पाखंडी व दुराचारी मनुष्य से दूर रहूं। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से किसी जीव को शारीरिक या मानसिक कष्ट ना पहुंचे। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में उस जल को अर्पित कर दें। भगवान की पूजा पूरे पंचोपचार विधि से करें। भगवान को धूप, दीप, दिया दिखाएं और उनको भोग अवश्य लगाएं। भोग में पीली वस्तु जरूर शामिल करें। इसमें पीले लड्डू भी हो सकते हैं, पीले रंग की बर्फी भी हो सकती है, परंतु जो भी आप भगवान को भोग अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। अब इस दिन तुलसी भी नहीं तोड़ी जाती, तो आप तुलसी पत्र जो है पहले से ही आप तोड़ के रख लें, नहीं तो आप जो नीचे गिर जाती हैं गमले में तुलसी के पत्ते, आप उनको जो है ले लें, अच्छे से साफ कर लें और उनको भगवान के भोग में शामिल करें। भगवान विष्णु की पूजा करते समय भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप जरूर करें। इस दिन जाप की बहुत भारी महिमा बताई गई है शास्त्रों में। पूजा के पश्चात आप व्रत कथा का पाठ करें और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें।
इसमें शाम की भी पूजा जरूर अवश्य करनी चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा करते समय भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, अन्यथा विष्णु चालीसा का पाठ भी आप करें। ऐसा करना अनंत पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। इस दिन झाड़ू लगाने की भी मनाही होती है और साथ ही इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन आप जितना हो सके यथाशक्ति दान करें। एकादशी की रात में जागरण किया जाता है और पूरी रात्रि भगवान विष्णु के नामों का जाप किया जाता है। यदि ये किसी प्रकार से संभव ना हो तो आप भगवान विष्णु के सामने एक अखंड दिया प्रज्वलित कर लें जो सुबह तक जलता रहे और अग्निदेव से भगवान विष्णु के सामने पूरी रात जलते रहने की प्रार्थना करें और पूजा स्थल के आसपास ही रात में सो जाएं। पारण के दिन आप सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व उठें तथा इस दिन आपको जो है गंगा जल थोड़ा सा स्नान के जल में मिला लेना है और उससे स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करनी है। उसके बाद आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। इसके बाद भगवान विष्णु का नाम का उच्चारण करते हुए आप भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें और भगवान विष्णु को तरह तरह के भोग अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें और साथ ही इस दिन व्रत कथा का भी पाठ अवश्य करें। भगवान विष्णु की आरती करें। अब आपको जो पारण करना है, पारण अगर चावल या खीर से किया जाए तो ये अत्यंत ही शुभदायक माना जाता है। और जो भी आपने पूजा के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाए हैं, भोग लगाने के लिए वस्तु बनाई हैं, उनमें से कुछ अंश आप गाय के लिए और कुछ अंश जो है आप ब्राह्मण के लिए जरूर निकालें। दक्षिणा जरूर अर्पित करें ब्राह्मण को या किसी ज़रूरतमंद को। उसके बाद ही आप अपना भोजन कर सकते हैं। भोजन करने से पहले आप थोड़े से जल में एक तुलसी पत्र शामिल कर लें और उसको सबसे पहले लें। उसके बाद चावल या चावल से बनी हुई खाद्य पदार्थ को आप ग्रहण करें। जो भी आप इस दिन भोज्य पदार्थ बनाएंगे उसमें गाय का घी जरूर शामिल करें, क्योंकि इस दिन गाय का घी सेवन करना अत्यंत ही शुभदायक माना जाता है। इस दिन आप सात्विक भोजन ही बनाएंगे और सात्विक भोजन का ही भगवान को भोग लगाएंगे। व्रत का जो पारण है शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। शुभ मुहूर्त का जो समय है इस दिन सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:37 के बीच में रहेगा। पूजन के दौरान आप भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर व्रत के दौरान हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए क्षमा मांगे, प्रार्थना करें उनसे कि जितने भी हमारी जाने अनजाने में जो भी हमारे मुंह से किसी को कष्ट प्राप्त हुआ है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें, या व्रत करने में किसी प्रकार की भी भूल चूक हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। तो ये थी हमारी परिवर्तनीय एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इससे अगली वीडियो में हम परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा की वीडियो अपलोड करेंगे। तो व्रत वाले दिन और उससे अगले दिन पारण के दिन इस व्रत कथा को जरूर श्रवण करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा।